गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती है, जिसे लेकर के सिख समाज के द्वारा मैंने आपको पहले भी बताया कि काफ़ी सारी तैयारियां गुरुद्वारे में हो रही हैं। साफ सफाई और तैयारियों की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि गुरुद्वारे में रंग रोगन किया जा रहा है। काफ़ी सारी रंगीन लाइटों से पूरे गुरुद्वारे को जगमगा दिया गया है। निश्चित तौर पर रात में जब रोशनी की जगमगाहट चारों तरफ फैलेगी तो एक अजब ही दृश्य देखने को गुरुद्वारे का मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा एरिया है। यहाँ पर तमाम लोग जो है, कल सिख समाज के अलावा अन्य समाज के लोग भी इस गुरुद्वारे में आते हैं और ये पहली बार नहीं है, हर वर्ष इस तरीके का आयोजन किया जाता है जहां हजारों लाखों लोग गुरुद्वारे में पहुंचते हैं, मत्था टेकते हैं और लंगर, ये वो स्थान है जहां पर लंगर होता है। बारी बारी से यहाँ पर लोगों को बिठाया जाता है और लंगर की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। गुरुद्वारे समिति के द्वारा तैयारियां जो की जा रही हैं, चूंकि कल ही आयोजन है, गुरु नानक जयंती कल है, उसे लेकर के समिति के लोग जो है चौतरफा अपने अपने कामों में भिड़े हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम अभी बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि किस तरीके का आयोजन कल गुरु नानक जयंती के अवसर पर होने वाला है। सर, आपका परिचय देंगे सबसे? मैं दलप्रीत सिंह भाटिया, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा दुर्ग से। किस तरीके का आयोजन होगा, क्योंकि 556वीं जयंती प्रत्येक वर्ष हम देखते हैं कि बहुत भव्य आयोजन गुरु नानक जयंती के अवसर पर होता है। कल किस तरीके का शुरुआत की जाएगी? संगत में बहुत ही उत्साह है 556वां प्रकाश पर्व को लेकर और जोर शोर से तैयारियां चालू हैं। अभी इसके उपलक्ष्य में नगर कीर्तन भी कल निकाला गया था और अभी हमारी तैयारियां बिल्कुल चालू है। करीब हमारे पास 8 से 10 हजार लोग आज लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं। हमारे पास विशेष तौर से अमृतसर से कीर्तन करने वाले वो हमारे पास पधारे हुए हैं, जो कल कीर्तन करेंगे और कल सुबह 8 बजे से प्रोग्राम चालू हो जाएगा। 8 से 8:30 बजे अखंड पाठ साहब जो हमारे रखे हुए हैं, अखंड पाठ की समाप्ति होगी। समाप्ति के बाद से सभी का प्रोग्राम कीर्तन का चालू हो जाएगा। कथा हमारे ज्ञानी जी हैं, वो गुरु नानक देव जी के जीवन के बारे में प्रकाश डालेंगे और ये आयोजन किया जाएगा। सिख समाज के द्वारा अन्य समाज के लोग भी गुरुद्वारे में पहुंचते हैं? बहुत से अन्य समाज, क्योंकि गुरु नानक देव जी का एक था कि मानवता के लिए संदेश था। उनका यही कहना था कि ना हम हिंदू ना मुसलमान, हमारा किसी धर्म के साथ कोई वैर नहीं, हमारा सभी धर्म के एकता का परिचय गुरु नानक देव जी ने दिया। तो इसी उपलक्ष्य में हमारे पास सभी धर्मों के लिए हम आते ही हैं। हमारे पास जैसे सिंधी समाज, गुजराती समाज, मुसलमान भी हमारे पास, मुसलमान भाई हमारे, वो भी हमारे पास आते हैं, हमारे यहाँ पर आते प्रसाद ग्रहण करते हैं और एकता का परिचय एक में होता है। कब से जुड़े हुए हैं आप समिति से? मैं समिति के साथ पिछले 25 साल से जुड़ा हूँ जी। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब कोई बड़ा आयोजन होता है किसी भी समाज में तो कोई बड़ा जनप्रतिनिधि, कोई बड़े नेता को आमंत्रित किया जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा देखा? जी, सभी को आमंत्रित किया गया है। हमारे भूपेश बघेल जी, विजय बघेल जी हमारे, और अरुण वोरा जी, ललित चंद्राकर जी, सभी जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ हमारे हर साल आते ही हैं और अभी भी आते हैं। वो गुरु जी का आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। चलिए, आपको गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की काफी सारी बधाइयां सीजी भास्कर की तरफ से जी। आपका जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल होती रहे और हम भी कामना करते हैं कि काफी बड़े ही उत्साह और भव्य रूप में ये जो आयोजन होने वाला है वो बने और शहर भर में इसकी जो है लोग मिसाल दें। दलप्रीत सिंह जो गुरुद्वारा समिति से हैं, उन्होंने काफी सारी जानकारियां यहाँ पर कल होने वाले भव्य आयोजन को दी है। निश्चित तौर पर आयोजन जो है वो प्रतिवर्ष होता है और भव्यता इसमें देखने को मिलती है। अभी आपने सुना कि 10,000 से भी ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है और सभी की व्यवस्था काफी अच्छी है। कहीं भी भगदड़ की स्थिति गुरुद्वारे में नहीं बनती है। जनप्रतिनिधियों को लेकर के जब हमने पूछा तो उनका कहना था कि जितने भी बड़े जनप्रतिनिधि हैं, बिन बुलाए वो गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए पहुंचते हैं और लंगर का प्रसाद भी वो चखते हैं। अपील की गई है कि सभी लोग गुरुद्वारे में आए और गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व में शामिल हो करके उनके लंगर का प्रसाद जरूर चखे। हम भी कल सीजी भास्कर की तरफ से गुरुद्वारे में जरूर आएंगे और आयोजन किस तरीके का हो रहा है उसकी जानकारी लेंगे और कल जो आयोजन होने वाला है उसकी भी थोड़ी सी झलक हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।